अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रॉपर तरीके से अपने फ़र्स्ट लेक्चर का आगाज़ करने लगे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग को कवर करेंगे और उसमें उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फ़र्स्ट टॉपिक बनता है वो है नंबर्स एंड डिजिट्स। ठीक है, आज हम सबसे पहले जो है वो नंबर्स और डिजिट्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। हम आम रूटीन में हम कहते हैं कि नंबर्स और डिजिट्स आर सिमिलर, लेकिन मैथमेटिक्स के टर्म्स में डिजिट्स और नंबर्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों के लिए ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो डिजिट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास नंबर्स को। ठीक है, डिजिट्स और नंबर्स आर नॉट सिमिलर, दे आर क्वाइट डिफरेंट। ओके, सो डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, आप ये देखें, ये मैंने कुछ डिजिट्स लिखे हैं। ठीक है, और यही सिर्फ आपके पास डिजिट्स होते हैं, यानी फ्रॉम 0 to 9 दीज आर कॉल्ड डिजिट्स। और उसके बाद नंबर्स होते हैं जो कि 10 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, 10 से आगे चलते जाएं, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पे आप देखें जो डिजिट्स होते हैं वो 0 to 9 होते हैं, और अगर हम नंबर्स की तरफ देखें तो ये 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं तो आप लोग नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर्स में 1 और 0, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 1 और 0 अगर हम कंबाइन करें, बेसिकली दो डिजिट्स का कम्बिनेशन हमारे पास क्या कहलाएगा? नंबर्स। ओके, 1 और 0 सेपरेटली तो हमारे पास डिजिट्स हैं, लेकिन इनका कम्बिनेशन नंबर्स है। ओके, उसके बाद अब हम मूव करेंगे एक एग्जांपल पे। ठीक है, हम आम रूटीन में कहते हैं कि 5। ओके, हम इसको इस तरह भी लिखते हैं और हम इस तरह भी लिखते हैं। सही है, तो ये जो है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है 5, ये हमारे पास डिजिट कहलाएगा, और ये जो 5 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको आपके पास जो वर्ड्स में लिखा हुआ है ये आपके पास नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, ये आपके पास जो 5 है ये बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजिट, दिस इज़ द डिजिट। और ये जो हमने लिखा हुआ है, जैसे आपका कोई एग्ज़ाम होता है उसमें आपको कहा जाता है कि आपने डिजिट्स में लिखना है अपना रोल नंबर और आपने वर्ड्स में लिखना है। बेसिकली वहाँ पे जो वर्ड्स का मीनिंग होता है वो नंबर्स ही होता है। अब आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछें। अब हम मूव करते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। ठीक है, हम चलते हैं अपने न्यू बोर्ड की तरफ। सो दिस इज़ द बोर्ड नंबर 2 जो कि मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था ताकि हमारा टाइम बचे। अच्छा जी, अब हमारा सेकंड टॉपिक अकॉर्डिंग टू द हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जो सेकंड टॉपिक था वो था एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम की एब्रिविएशन होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो जी हम आगाज़ करते हैं इसका। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं यहाँ पर। एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसमें है 4, 6 और 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेना चाह रहे हैं। सही है, एलसीएम जो होता है किसी भी नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको हम जिस तरह लिखते हैं वो है, मैं आपको दिखाती हूँ। लुक एट दिस, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, उसके बाद हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने ये वाले जो यहाँ पे फिगर्स लिखे हुए हैं हम इनको यहाँ पे राइट करते हैं। ओके, सो 4, 6 and 12. Okay, so look at this. इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, 4, 6 और 12 लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमने ये जो 4, 6 और 12 है इसको उस हद तक, लीस्ट तक लेके जाना है। ठीक है, लीस्ट, ये आपने सुना होगा आपकी लीस्ट। ठीक है, लीस्ट तक लेके जाना है, यानी जितना हो सकता है उतना। अब आप कहते हैं कि जी अपनी फुल एफर्ट पुट करो। ठीक है, अब लीस्ट अपनी हद, जितना आप कर सकते हो उस तक जाओ। ठीक है, तो इसके केस में भी सेम यही है कि 4, 6 और 12। ठीक है, हमने इसको जब तक हमारे पास लास्ट पर 1 1 नहीं बच जाता हमने इसको डिवाइड करते रहना। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं 4, 6, 12। आप देख रहे हैं कि इनमें से अगर एक भी, हम जैसे देखें 4 देखें तो ये 2 पर जाता है। ठीक है, 2 2s are 4। ओके, 2 3s are 6, 2 6s are 12। ओके, एम आई राइट? उसके बाद दोबारा से हम 2 ले लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जी 2 और 6 तो 2 पे जाता है लेकिन 3 नहीं जाता, तो कोई बात नहीं, आपने 2 को लेना है। ओके, मैंने कहा लीस्ट तक जाना है। तो अब ये 2 1s are 2,
अब 3 नहीं जाता तो 3 एज इट इज़, उसके बाद 6 जाता है तो 2 3 ज़ार 6 हो गया। ओके, अब देखें, अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, सो इसको रब कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने 3। अच्छा जी, अब ये देखें 3 3 3 1 नहीं जाता, 1 एज इट इज़, 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3। ओके, अब देखें, मैंने कहा था लीस्ट तक जाना है, लास्ट पे क्या आ गया 1 1 1। ओके, अब देखें आप, अब आपने ना ये जो आपके पास ये फैक्टर्स आए हैं, ये मल्टीपल्स आए हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। लुक एट दिस, 2 देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। ओके, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12। सो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 12। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ एलसीएम। ओके, अब हम मूव कर जाते हैं अपने थर्ड बोर्ड की जानिब। सही है, अब ये देखें, अब हम हमारा जो अगला टॉपिक है वो है HCF। HCF का मीनिंग होता है, उसकी एब्रीवेशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इसमें आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। सही है, अब मैं आपको इसके 2 प्रोसीजर्स बताऊंगी। ठीक है, एक इजी वाला और एक थोड़ा सा जो हमारा चलता आ रहा है, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, वो मेथड। जो मैं अब सिखा रही हूँ ये जो है ये लॉन्ग मेथड है। सही है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और ये जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं ये इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमारा कोई एंट्री टेस्ट है किसी यूनिवर्सिटी में, उसमें हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, तो जो मैं अगला प्रोसीजर कराऊंगी वो जो स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट दे रहे हैं या इंटरमीडिएट में हैं या जिनका कोई भी टेस्ट है वो वाला प्रोसीजर अप्लाई करें। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं आप लोगों के सामने बहुत सारे जो है मेथड्स रखूँगी, अब आप लोगों पर आप लोग कौन सा पिक करें। सही है, अब हमने एक चीज़ देखी, जब हमने एलसीएम लिया तो जी हमने देखा कि एलसीएम में हमने जो भी हमारे पास एग्जांपल थी उसमें हमने उसको एक ही इस तरह का लेकर, लुक एट दिस, ये हमने लाइन लगाई, उसमें हमने जो यहाँ पे नंबर्स थे वो दोनों एक साथ लिख लिए और उनको इकट्ठे डिवाइड करा दिया। ठीक है, लेकिन HCF में क्या होता है, आपके पास जितने भी नंबर हो, ये 2 हैं, यहाँ पे 3 होते 4 होते, जितने भी होते, ठीक है, आपका काम है कि आपने इन दोनों नंबर्स को अलग अलग डिवाइड करना है। वहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल था, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सही है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको डिवाइड करा देना है। तो देखें जी, 10 2 पे जाता है, 2 5 ज़ार 10। ओके, अब 5 है, 5 अपने पर ही जाता है, प्राइम नंबर है ये। अच्छा जी, ख़त्म हो गया। ओके, अब इसका भी सेम केस एलसीएम वाला ही, यहाँ पे 1 बचता है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा इन दोनों को सेपरेट सेपरेट हम लेंगे। अच्छा जी, अब देखें, लुक एट दिस, अब आपके पास 2 और 5 है, आपने क्या करना है, पहले केस में एलसीएम में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते थे, जो भी यहाँ पे फैक्टर्स बनते थे, ठीक है, मल्टीपल्स होते थे, और हम उनको कर देते थे मल्टीप्लाई और वही हमारा आ जाता था एलसीएम। ओके, अब इसमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो हमने इसको डिवाइड करा दिया इस नंबर को, अब है इसकी बारी। तो देखें जी, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। ओके, अब आपके पास ये इसके मल्टीपल्स आ गए। अब आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये लाइन इट्स नॉट कंपलसरी, ये सिर्फ मैंने प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा ऐड किया था आपके लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब आपका क्या काम है, आपने क्या करना है, आपके पास ये जो मल्टीपल्स आए हैं आपने इनको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगी, पहले 10 के लिखते हैं, 2 था जी, फिर उसके बाद 5 आ गया। सही है, अब ये देखें, ये जो 12 है इसका 2 3 और ये देखें 2 3 2 2 और 3, ये भी यहाँ पे लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। एम आई राइट? ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने इनमें कॉमन ढूंढना है। ठीक है, अब ये देखें, ये एक था नंबर, एक ये था,
अब आप देख रहे हैं जी, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। आपने क्या कर देना है, इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको ऐसे सर्कल कर देना है, ठीक है जी। अब आप इसको कंसीडर करेंगे एक 2, ओके, जस्ट 1 1 2 आप इसको कंसीडर करेंगे, सही है जी। अब आप देख रहे हैं आगे 5 है, 10 में आगे 5 भी पड़ा हुआ है, 12 में आगे 2 भी पड़ा हुआ है और 3 भी पड़ा हुआ है। लेकिन नहीं, आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स में से जो कॉमन है, ठीक है, आपने उसको सर्कल कर देना है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता कि यहाँ पर 2 ही होता, ठीक है, और यहाँ पर इसमें 5 होता और इसमें भी 5 होता, तो आप इसको भी सर्कल करके एक 5 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाता, अगर यहाँ पे भी 5 होता, ये 5 एक हो जाता, और यहाँ पे एक 2 हम कंसीडर करते हैं, तो वो 5 और फिर 2, 5 2s आर 10 हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कॉमन है, तो हम यहाँ पे एक 2 कंसीडर करके उसको हम HCF मान लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा HCF फिर क्या हुआ, 2। वेरी सिंपल, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। अब हम अपने, जो मैंने आपको बोला था कि हम इजी मेथड भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कभी कभी टाइम बहुत शॉर्ट होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने जी 2 एग्जांपल्स ले ली, ये पुरानी वाली है और ये एक नई वाली है, जिसमें हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब आपके पास ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है जी। आपने सिंपल इनको क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, ओके। अच्छा जी, आप 12 में से 10 निकालें जी, क्या आता है, 2, ओके, माइनस करना तो आता होगा, आई होप सो। अच्छा जी, अब आपके पास आ गया जी, क्या आ गया, 2, ओके। अब देखें, थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि थोड़ा नीट हो जाए हमारा बोर्ड, सही है जी, जगह थोड़ी कम है तो ये करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया 2। जब हमने इन दोनों को माइनस कराया जी, तो हमारे पास आ गया आंसर 2। अब देखें, आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ये जो हमारे पास 10 है और ये जो 12 है, इस पर ये जो 2 है ये प्रॉपरली डिवाइड होता है, ठीक है। अगर तो होता है तो आपने क्या कर लेना, देखें जी, ये 2 है और ये 10 है, 2 पे अगर हम इसको कट करना चाहें तो 2 1 ज़ार होता है और 2 5 ज़ार 10 होता है, प्रॉपरली बच गया, यानी रिमाइंडर नहीं बचा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेरा कहने का मतलब है, हमने अंदर रखा 10, बाय रखा जी 2, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। रिमाइंडर बचा कोई, नहीं बचा, ओके, 0। तो जी हमारे पास ये प्रॉपरली डिवाइड हो गया। सिमिलरली, अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। सिमिलरली जी, अब हम इसी तरह 12 को भी डिवाइड कराएं, ठीक है, 12 को अंदर रखें, 2 को बाहर रखें, तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब है ये प्रॉपरली डिवाइड हो चुका है। तो हमारे पास इसका मतलब है कि इसका HCF क्या आ गया, 2 आ गया। वेरी सिंपल, ये तो बहुत आसान है। वो वाला प्रोसीजर आपको अच्छा लगता है आप वो कर लें, आपको ये अच्छा लगता है आप ये कर लें, ठीक है। डिवीजन ऑफ मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर तो आप स्कूल लेवल पर हैं तो आपको वही करना पड़ेगा, पुराना वाला मेथड, वरना आप ये भी कर सकते हैं, सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास अब ये वाली एग्जांपल है। अब हम कहें जी हम क्या करें, हम अगर ये करना चाहें कि जी पुराना वाला मेथड, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 50, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे 50, ठीक है, उसको उसी तरह 5 10 ज़ार 50 और सो ऑन, ठीक है, जो पुराना वाला मेथड है सेम वही करेंगे। और इसी तरह 70 पे भी यही काम करेंगे और 85 पर भी। मैंने आपको यहाँ पे नया मेथड बताती हूँ, शॉर्टकट, ओके। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, आपके पास है एक ये नंबर और एक ये नंबर, ओके, ये कॉमा है, मिड क्या था, तो ये बेसिकली कॉमा है, ओके, यहाँ पर इनके मिड में। अच्छा जी, खैर, ये देखें, आपने क्या करना है, सिंपली ये 50 और 70 को माइनस करना है, फिर आपने 70 और 85 को माइनस कर लेना है, सही है जी। 50 और 70 को आप माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 20, और 85 और 70 को आप माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 15। आप माइनस करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, अब हम चूज़ किसको करेंगे, यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इस केस में आपने पता है क्या करना है, आप लोगों ने इन दोनों में से जो छोटा है ना उसको पिक करना है,
सही है। अब आपके पास ये दोनों में से छोटा है 15, ठीक है। आपने देखना है कि अगर तो ये 15 जैसे हमने ऊपर किया था कि 2, 10 और 12 पे डिवाइड होता है तो हम कहते हैं ये HCF है। इसी तरह 15 को इन तीनों पे डिवाइड करके देखें, ठीक है। अगर तो ये इन तीनों पे डिवाइड हो जाता तो ये ही इसका HCF होता, लेकिन आप करके देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये डिवाइड हो जाता तो आप कहते हैं कि ये HCF है इसका, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो रहा, आप करके भी देख लेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा होगा, सही है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल ये 15 को पकड़ेंगे, ये जो नंबर है, ठीक है, इसको पकड़ेंगे, इन दोनों में से छोटा पिक करना था ना, 15 को पकड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे और इसके जैसे एलसीएम में मल्टीपल्स बनाते हैं ना, सेम वैसे ही आपने 3 5s are 15 और 5 1s are 5, ठीक है। 3 5s are 15, 5 1s are 5, ये दो आ गए आपके पास मल्टीपल्स। ये किसके हैं, 15 के आपके पास आ गए मल्टीपल्स। अब आपने पता है क्या करना है, अब आपने देखना है जी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपने यहाँ पे देखना है, पहले यहाँ पर देखना था इन दोनों को माइनस करके जो छोटा वाला है उसको पिक करें, जो ये दिया हुआ है जिसका हमने HCF निकालना है उस पर अगर प्रॉपरली डिवाइड होता है तो वही ये 15 HCF होता है। अब नहीं है तो सिंपल हमने देखना है कि 15 किस किस टेबल पे जाता है, उस तरह देख लें या आप इसी तरह इसका यूं करके देख लें, ठीक है। 3 5s are 15, 5 1s are 5, दो नंबर आ गए, दो मल्टीपल्स आ गए। अब आपने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। तो इसमें से जो बड़ा वाला है, 3 और 5 में से जो बड़ा वाला है, आपने क्या करना है, और एक और चीज़ देखें, आपने ना ये जो लास्ट पर होता है ना 1, ये 5 1s are 5 और उसके बाद 1 1s are 1 भी लिखना होता है, ठीक है। बेसिकली कुछ फैक्टर्स में ना कुछ केसेस में हमारे पास यहाँ पर, जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, ये मैं रिमूव करती हूँ यहाँ से, सही है। देखें जी, मेरी बात को पिक कीजिएगा, देखें 3 5s are 15, 5 1s are 5, सही है। अब कुछ केसेस में होता है जी कि हमारे पास, अब हम जो काम करने जा रहे हैं ना, यहाँ पे था 85 70 और 50। अब हमने देखना है 3 और 5 पर, 3 और 5 में से जो बड़ा वाला है उसको हमने पहले चेक करना है कि वो जी प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है इन तीनों पर। तो अगर मैं 5 को देखूँ ना तो ये प्रॉपरली इन तीनों पे डिवाइड हो जाता है, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचता इस केस की तरह। तो हमारे पास 5 क्या हो जाएगा, इसका HCF, गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ना, अगर एक कोई ऐसी एग्जांपल होती जिसमें ना 5 जाता, दो फैक्टर्स होते उसके और वो दोनों ही फैक्टर्स आपके पास इस पे डिवाइड ना हो रहे होते, ठीक है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, जब हम करते हैं ना 3 5s are 15, 5 1s are 5, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 बचा हुआ है। आपने क्या करना है, अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे 1 अपने टेबल पे तो जाता है ना, तो 1 1s are 1 होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये दोनों में से जो बड़ा वाला है, आपने पहले तीनों फैक्टर्स में से देखना है जो बड़ा वाला है उसको इन पे डिवाइड करके देखना है, डिवाइड हो गया प्रॉपरली तीनों, ठीक है, तो फिर आपने वो कह देना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि, ठीक है। उसके अलावा अगर तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी, अगर 5 ना जाता, इन दोनों में से बड़ा 5 था, नहीं गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते 3 को, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 इन दोनों पे चला जाता तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता। अब हम कह रहे हैं जी कि अगर ना तो 3 जा रहा है ना 5 जा रहा है तो फिर क्या करें, तो हम देखेंगे यहाँ पर 1 भी तो है, ठीक है। हम सिंपली कह देंगे जी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जी 1, सही है। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा, आपको समझ आएगा। तो अपना ख्याल रखिए, ठीक है। कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।